बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला मामला तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से है। एक बड़ा फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने जो है वो आया है। ख़ास तौर पर यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब इन हाउस तब्दीली की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाने के हवाले से जो बातें हैं वो चल रही हैं। इसकी बहुत अहम तफ़सीलात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दो बड़े करीबी साथियों ने, दोस्तों ने बाकायदा तौर पर हाथ जोड़कर माफ़ी जो है वो मांगी है। ये मामला क्या है, वो दो लोग कौन है, मामला क्या था, किस वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बड़ा अहम लीडर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कि नाअहल होने जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है उसकी तफसीलात आप सुन लें। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 27 दिसंबर को इजलास तलब किया गया है। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, इस हवाले से और स्क्रूटनी कमेटी जो एक कायम की गई थी इस फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, उस कमेटी की बड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और उस रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, वो जायजा लेगा उस इजलास के अंदर और फिर उसके बाद इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो समात वाला मामला है उसके ऊपर भी फैसला करेगा कि इसकी जो समात है वो कब से शुरू करनी है। अब यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी अहम चीज़ सामने जो है वो रखी जाए कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बड़े अरसे से एक पेंडिंग केस चलता आ रहा था, अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, एकदम से ये फैसला सामने आया है। और ख़ास तौर पर उस वक्त सामने आया है जब एक तो डील की खबरें चल रही हैं और दूसरा इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और इस हवाले से एक ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब को हटाने की एक ये सूरत जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान कोई जो मामलात हैं वो कोई आइडियल नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि बड़े ख़राब हालात जो हैं वो दोनों के इस वक्त आपस में चल रहे हैं। फिर इसके अलावा केपी के इलेक्शन के हवाले से आपने जो नताइज हैं वो भी जो है वो देख लिए हैं। अब नाज़रीन कुछ माहिरीन से भी हमारी इस हवाले से बात हुई है कि क्या वाकई ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है इसके ऊपर इमरान खान साहब को हटाया जा सकता है अगर बिलफर्ज ये साबित हो जाता है। तो उन माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये चीज़ है कि अगर ये साबित हो भी जाती है कि कुछ फंडिंग वगैरह जो है वो ली गई है जहाँ से नहीं लेनी चाहिए थी, तो उस पर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो फंडिंग है वो जब्त कर सकता है। लेकिन जो हुकूमत गिराने वाला मामला है, इमरान खान साहब को हटाने वाला मामला है, उस तरफ चीज़ें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इस वजह से एक तो चीज़ आप ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपको मैंने कहा ये डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रख दूँ। मजीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 27 दिसंबर को इस हवाले से क्या फैसला करता है उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है नाज़रीन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दो करीबी साथी बड़े अहम वज़ीर, एक तो नाज़रीन आज़म सवाती साहब हैं और दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी साहब, इन दोनों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा माफ़ी जो है वो मांगी गई है। इन्होंने अपना जो जवाब है वो भी जमा कराया। मामला कुछ इस तरीके से हुआ था कि ईवीएम मशीनों से रिलेटेड जब इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा था तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान क्लैशेस थे, तो इन दोनों मुज़रा की जानिब से कुछ इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए, जिसका एक नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इन्हें जो है वो बुलाया गया। लेकिन फिर बाद में आज़म सवाती और फवाद चौधरी दोनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला सामने आया है कि उन्होंने इन दोनों वुज़रा की जो माफ़ी है वो कबूल कर ली है और इनका जो मामला है वो ख़त्म कर दिया है। याद रहे कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया था तो उस वक्त बड़े अरूज पर यह खबरें सामने आई थी कि इन दोनों वुज़रा को अब नाअहली का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त भी मैंने आपसे ये डिटेल्स शेयर की थी कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको इतनी ज़्यादा हाइप दी जा रही है कि शायद इनकी नाअहली होगी। माफ़ी अगर ये मांग लेते हैं तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पहले इनको माफ़ कर दें, क्योंकि इतना कोई सच मामला नहीं था। तो सेम अब फैसला आ चुका है, दोनों ने माफ़ी मांग ली है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये मामला जो है वो अब ख़त्म कर दिया है।
तीसरे नंबर पर बड़ी एक अहम खबर है नाजरीन, और ये खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा फैसल वावडा के हवाले से, क्योंकि फैसल वावडा के हवाले से जो दोहरी शहरियत वाला मामला था उसका फैसला 2-3 साल से वो मुकदमा चल रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन इस केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है और बहुत जल्द इस केस का फैसला सुना देगी और उसमें नाअहल भी हो सकते हैं और बच भी सकते हैं। अब ये जो आज की समाअत हुई है इसमें कुछ मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा जिससे आपको ये अंदाजा हो सकेगा कि बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। पहले आपको केस की डिटेल बताता हूँ, मुख्तसरन बताऊंगा। फैसल वावडा ने बेसिकली ये किया था कि जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उस वक्त उन्होंने दोहरी शहरियत जो थी वो छोड़ी नहीं थी, यानी कि वो पाकिस्तान के भी शहरी थे और किसी दूसरे मुल्क के भी वो शहरी थे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क की शहरियत जो है वो इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले पहले आपको छोड़नी चाहिए। तो इन्होंने जो है वो नहीं छोड़ी थी और ऊपर से इन्होंने क्या किया था, अपने कागजात नामजदगी में उसको जो है वो जाहिर भी नहीं किया था। तो अब इनके खिलाफ दरखास्त आई कि ये उस वक्त दोहरी शहरियत रखते थे और इन्होंने दोहरी शहरियत जो है वो बाद में जाकर छोड़ी, तो इस वजह से इनकी नाअहली बनती है, इन्हें पहले छोड़नी चाहिए थी और इन्होंने कागजात नामजदगी में भी इस चीज़ को जाहिर जो है वो नहीं किया। अब नाजरीन जो अभी तक हम तक इतलात जो पहुंची है उसके मुताबिक एक तो फैसल वावडा की जानिब से शहरियत छोड़ने का जो सबूत है वो गालबन पेश किया गया है, लेकिन नाजरीन दूसरी तरफ जो इनकी सॉरी फैसल वावडा की जानिब से नहीं बल्कि जो वकील साहब थे जो दरख्वास्त गुजार थे दूसरी तरफ, उन्होंने फैसल वावडा की शहरियत छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है वो तो पेश किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन एक चीज़ वो जो सर्टिफिकेट था उसकी जो कॉपी थी वो पेश की गई और इस कॉपी को फैसल वावडा ने तस्लीम करने से इनकार जो है वो कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये बात उस समाअत के दौरान सामने आई कि माफ़ कीजिएगा गले की ख़राबी की वजह से जो है वो ये मसला पेश आ रहा है। तो बहरहाल फैसल वावडा का ये जो सर्टिफिकेट पेश किया गया दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो फैसल वावडा तस्लीम जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के ऊपर वो डेट दर्ज थी कि इस डेट को फैसल वावडा ने जो दोहरी शहरियत थी वो छोड़ी और उस दौरान वो अपने कागजात नामजदगी जो थे वो जमा करवा चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में झूठ बोला, जाहिर नहीं किया, उन्हें नाअहल किया जाए। तो एक तो चीज़ ये है कि ये जो कॉपी होती है, अब कॉपी को किस तरीके से एक्सेप्टेबल किया जाए, तो इस चीज़ के ऊपर फैसल वावडा की जो बचत के इम्कानात हैं वो रोशन है। और दूसरी तरफ फैसल वावडा ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो पाकिस्तानी शहरियत का जो वो था वो भी अदालत में पेश किया कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। तो इस चीज़ के ऊपर नाज़रीन उनकी बचत हो सकती है। और वैसे अगर देखा जाए बज़ाहिर उस केस को अगर स्टडी किया जाए तो ये बात वाकई है कि उन्होंने अपना जो दोहरी शहरियत थी वो पहले नहीं छोड़ी थी, वो बाद में छोड़ी थी और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में भी उस तरह से जो चीज़ें थी वो क्लियर करके नहीं बताई, इसलिए उनकी नाअहली बनती है। लेकिन नाज़रीन मामला इस तरह से है कि आपके पास सबूत होने चाहिए, सबूतों की बेस के ऊपर आप बात करते हैं। जिस तरह से जो कागजात वगैरह होते हैं, जिस तरह से ये सर्टिफिकेट जमा कराया गया, तो जब तक आप वो सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं करेंगे तो बगैर सबूतों के कोई फैसला जो है वो नहीं हो सकता। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस बेस के ऊपर कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने कॉपी पेश किया उसको तस्लीम भी वो नहीं कर रहे फैसल वावडा साहब, तो जाहिर सी बात है एक कॉपी के बेस के ऊपर किस तरह फैसला हो सकता है, तो इस बेस के ऊपर शायद उनकी बचत हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला जारी करता है इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।